यंग लड़के हैं, क्या ये यंगस्टर्स हैं? इनको तो कितने कितने मैचेस मिल चुके हैं। ठीक है, अगर इनमें इतनी एबिलिटी होती तो ये इनको जिस नंबर्स पे ओपनर ये तीसरे नंबर पे खिलाया गया था, ये जरूर ऐसी परफॉर्मेंसेस देते जिसकी वजह से जो इससे पहले के जो सिलेक्टर्स या लोग थे वो कहते नहीं जी थैंक यू वेरी मच कि यार कल कल को अगर क्रिकेट में ज्यादा परफॉर्मेंसेज ना हुई, कुछ ना करना पड़ा तो कोई दूसरा धंधा भी होना चाहिए। तो भाई साहब ने जिम्नास्टिक्स सीख ली है, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे ओलंपिक्स में, जिम्नास्टिक में जाएंगे, समरसॉल्ट वॉल्ट मारेंगे, गोल्ड मेडल शेडल का भी कोई पता नहीं, क्या पता है खींच ही लें ऋषभ पंत। हाँ, तो उसकी सेलिब्रेशन स्टाइल्स तो सब बता रही हैं सेंचुरी करने के बाद कि उसने जिम्नास्टिक में जाने का पक्का प्लान बनाया हुआ है। जसवाल ऑस्ट्रेलिया जाता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है, जसवाल इंग्लैंड आता है पहले टेस्ट मैच में 100 करता है क्या जसवाल? प्लेयर है ना, इसको बोलते हैं देखो सीखो। क्या वो कहते जी सीनियर फारिग? नए लड़कों को ऐसा कभी नहीं डेवलपमेंट होती भाई। डेवलप ऐसे प्लेयर नहीं होते, डेवलप ऐसे होते हैं कि आपके सीनियर्स खेल रहे हो उसके साथ जो अच्छे तगड़े प्लेयर आते हैं, ठीक है, उनको फिर उनके साथ खिलाया जाता है, उनको उनके साथ जो है वो मौके दिए जाते हैं। समझ आ गई? इस तरह टीम होती है। ऐसा नहीं होता कि दो आपके प्लेयर जिनके ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, उनकी इतनी परफॉर्मेंसेज हैं। आईपीएल में उसने सेंचुरी मारी तो तब हमने उसे देखा, उसकी सेंचुरी किसके अगेंस्ट थी यार, अब मेरे ज़हन से निकल गया, पता नहीं, ये टॉप की 3-4 जो टीमें थी उन्हीं में से किसी आरसीबी के शायद अगेंस्ट थी, जिसके भी उसने वहाँ पे समरसॉल्ट मारी। बंदों ने कहा क्या बात है, इसको कहते हैं। खैर तब तो वो थोड़ा सा ज़रा उसको क्रिटिसिज्म भी हुआ था कि पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, ये आखिरी एक आधे मैच में तूने सेंचुरी मार के, तो वो ऋषभ के ऊपर चलो कोई बात नहीं, वो हुआ। लेकिन आज उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट बड़ी सुचल किस्म की भाईजान 134 रन की इनिंग खेली है, 134 रन 178 बॉल्स के ऊपर, 12 चौके 6 छक्के, और उसके बाद जब उसने सेंचुरी किया तो मारा फिर उसने समरसॉल्ट। और अभी तो सारे खुश हैं ना, अभी लग पता जाएगा, जरा तगड़े फास्ट बॉलर तगड़ी क्रिकेट तो होने दो, फिर मैं देखता हूं कितने। और मुझे लोग कहते हैं जी नई टीम, ओ भाई नई टीम क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट में भाई कोई नए प्लेयर नई टीम शीम नहीं होती भाई, इसीलिए हम नीचे हैं, इसीलिए हमारी थकी सोच की वजह से हम नीचे हैं भाई। दुनिया की क्रिकेट में नया प्लेयर ओपन डेब्यू करे या जो भी है, वहां ये कभी भी नहीं सोचा जाता जी नई टीम डेवलपमेंट हो रही है, भाई ऐसा नहीं होता, और कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। जायसवाल वर्सेस जायसवाल हमने सुना था, इंडिया के अंदर आके वो धमकियां देते थे, लेकिन जायसवाल ने कहा था तब धमकियां दी हैं, 2025 में भी मैं नहीं बोलूंगा, 2024 में भी तो है, 24 के अंदर उसने 5 सेंचुरीज की थी, 2 डबल और 1 सिंगल सेंचुरी उसने की थी। आज भी देखे पहला मैच पहली इनिंग और वो सेंचुरी करके चला गया ओपनर, यानी उसको अभी कोई उम्मीद नहीं थी कि पीछे विराट कोहली बैठा है, पीछे रोहित शर्मा बैठा है, बैक स्पोर्ट कोई इतनी बड़ी नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखे ना रोहित विराट की रिटायरमेंट के बाद जायसवाल इज द सीनियर, मतलब 22 साल का लड़का 20 टेस्ट मैच वाला लड़का सीनियर बन गया। ठीक है, आप देखें शुभमन गिल कैप्टन बन गया, आप समझे ना इस बात को। तो लेकिन एक बात है कि भाई जिस तरह से उन्होंने कंधे पे जिम्मेदारी उठाई है, आप जायसवाल की बात करें, आप शुभमन गिल की बात करें, केएल राहुल और ऋषभ पंत, 4 बंदे, मतलब कोई ऐसा नजर नहीं आया कि जो डाउन होता हुआ हमें नजर आए। अब वहाँ पे देखे जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड इंजर्ड हुए हैं। इंडियन को, इंग्लैंड वालों को समझ नहीं आ रही कि लाइन और लेंथ होती क्या है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड ने टॉस जीत के पहले कहा कि हम बॉलिंग करेंगे, और सारे लोग क्या बात करें, गुड टॉस टू लूज, गुड टॉस टू लूज। माना 91 का जो पार्टनरशिप लगाई, जो बेस बनाई राहुल ने और जायसवाल ने, टॉप क्लास। लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि इंडिया की बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए इंग्लैंड ने कहा कि हम थोड़ा सा लाइवली पिच है, हम इस पर दूसरी बारी ले लेंगे, जरा पिच ईज आउट हो जाएगा। ये वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बेकार बॉलिंग को पहले बॉलिंग करने को बोला, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स साहब ने। जैसे शर्मा नहीं है, विराट नहीं है, तो एक टोटल नई टीम उन्होंने लेके जा रहे हैं इंग्लैंड में। इसमें कोई शक नहीं कि उनके कुछ प्लेयर ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हैं, इधर उधर कुछ मैचेस खेले हुए हैं, मगर उनका जो कप्तान गिल को बनाया गया है, ये टोटली एक यंगस्टर है, इतने ज़्यादा मैचेस भी नहीं खेले, एवरेज भी शायद उसकी बिलो 40 है। तो ये एक मेरा ख्याल है बड़ा टफ किस्म का टूर होगा इंग्लैंड इंडिया के लिए। वोक्ट साहब, आहा क्या बात है जी, नया बॉल ऐसे तो ऐसे, राहुल ने और जायसवाल ने लगाया फेटा, उसके बाद जोश टंग
आयरलैंड के खिलाफ आउट करे हुए, लगाया फेटा। कार्स जो फर्स्ट चेंज बॉल करता था, आज उसने नया बॉल कराया, लगाया फेटा। सबसे अच्छी बॉलिंग उसने करी जो बॉलिंग ही नहीं करता, बेन स्टोक। 2 आउट करे 13 ओवर में, मेरे ख्याल है कोई 43 रन दिए उसने। सबसे अच्छा ऑफ स्पिनर बेन स्टोक और मैकलम का फेवरेट शोएब बशीर, कोई आउट नहीं करा। रन्स कम दिए, कंटेन करने लग गया क्योंकि फेटा लगाया। मैच स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया की साइड ऐसा खेलेंगे? नहीं सर, मैं नहीं अभी कर सकता। नहीं एक्सपेक्ट नहीं कर रहे नहीं थे, कर। लेकिन हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। बिल्कुल। सर क्या लगता है 359 पे अभी 3 आउट हैं, जब डे 2 आएगा अभी 6-7 बैट्समैन पीछे पड़े हैं, कहाँ तक चले जाएगी इंडिया? ये तकरीबन 600-700 तक तो जाएगा। 600-700 तकरीबन। गिल पहला दफा कप्तान बन के इंग्लैंड में खेल रहा है, 127 पे नॉट आउट है। वो तो राहुल आउट हो गया, वरना ऐसे लग रहा था 200 पर कोई आउट नहीं होगा, जैसे पर्थ में हुआ था ना दूसरी बारी में। इसको बोलते हैं बैट्समैनशिप। सीख जिबे लग गई हैं सबके मुंह के ऊपर। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि आपके क्रिकेटर्स जो यूट्यूब पे बैठे हुए, डिफरेंट टीवी चैनल्स पे बैठते हैं, वो सबके बारे में पता चल गया कौन पर्सनल हुआ हुआ है, कौन क्या नहीं हुआ हुआ है। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी और सारी है, उसमें आज जो है वो इंडिया का फर्स्ट डे का खत्म हो गया। क्या कमाल किस्म की इंडिया ने जो है बैटिंग की और बोर्ड के ऊपर 350 रन जो है वो लगा दिया है। चाहे आप जायसवाल की बात कर लें, क्या कमाल किस्म की उस लड़के ने आज बैटिंग की है। सेंचुरी जायसवाल ने मार दी, केएल राहुल ने 42 मार दिया, लेकिन शुभमन गिल ने भी सेंचुरी मार के बहुत ही सुपर विनिंग खेली। एक यंग टीम इंडिया की, ऐसा लग रहा है कि वो टॉप पर जो है इंडिया की जो यंग टीम है वो दिख रही है, और इंग्लैंड को इस टेस्ट मैच में बहुत सी मुश्किलात होने वाली हैं। क्या कहेंगे जी? देखिए, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट आज आगाज हो गया, लेकिन उम्मीद नहीं लगाई थी हमने कि इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस इंडिया दिखा सकेगा, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ज्यादातर जो लोगों का मौकफ था, जो ज्यादातर लोग बात कर रहे थे, वो यही कर रहे थे कि इस सीरीज में 60% चांस इंग्लैंड का है और 40% इंडिया का है। इस सीरीज में भारतीय टीम विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा खेल रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक जो इंपॉर्टेंट चीज थी अली साहब, शुभमन गिल को इस सीरीज में बहुत टाइम के बाद मौका मिला था, क्योंकि टोटल नई टीम है। और इंग्लैंड की, चूँकि इंग्लैंड में सीरीज़ हो रही है, उनके बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत नाम वाले हैं और बड़ा स्कोर किया हुआ है उन्होंने। मोस्टली 5-6 हज़ार से ज़्यादा स्कोर है कुछ प्लेयर्स का, और इनको अगर आप कंपेयर करें तो सिवाय एक आध प्लेयर के, और उसने ये प्रूव किया कि वो एक अच्छा और शानदार कप्तान है। जिस तरह उसने सेंचुरी की, बताएं अली साहब। नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से उसने सेंचुरी की, बहुत ही कमाल किस्म की, सुपर किस्म की जो सेंचुरी शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली। क्या कमाल किस्म की उन्होंने शॉट्स मारी, 16 चौके और 1 छक्का जो उनकी तरफ से देखने को मिला।